नमस्कार भाई और बहनों। कहते हैं ना, जब माँ बुलाए तो बेटा दौड़ा चला जाए। जी हाँ, कुछ उसी तरीके से आज हम अपनी सीएनजी काइगर को लेकर माता रानी के दर्शन करने हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं। तो चलिए आप भी हमारी इस फैमिली के साथ हमारे हमसफ़र बनिए। और हाँ, इस काइगर के बारे में आपको कुछ जानकारी भी देंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे चलकर। दोस्तों, अगर गाड़ी के मीटर की रीडिंग की बात करें तो हमने घर पे ही मीटर 0 कर दिया था, तकरीबन 3.5 किलोमीटर दूर आकर अब यहाँ से हम करते हैं इस पावन यात्रा की शुरुआत, जो कि हो रही है हिमाचल प्रदेश की। और इस यात्रा की शुरुआत से पहले सबसे पहले आप मिलेंगे हमारी मिसेज अनीता जी से। राधे राधे। राधे राधे। और उसके बाद नंदनी जी से। राधे राधे। और उसके बाद इसे तो आप जानते हो, बॉडी बिल्डर शुभम। और हमें तो आप हमेशा ही जानते रहेंगे। अगर दोस्तों किलोमीटर की बात करें तो तकरीबन 460 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है जहाँ हमें जाना है। लेकिन हाँ, ये सफ़र यूं ही दौड़ने का सफ़र नहीं होगा, ये सफ़र होगा मंजिलों को एंजॉय करने का। तो रास्ते में ज़रूर रुकते चलेंगे और आपको पूरी अपडेट देते चलेंगे। दोस्तों, अपने घर से तकरीबन 14 किलोमीटर चलने के बाद अब हमें ईस्टर्न पेरीफेरल पे उतरना पड़ेगा। यहाँ से हमें सोनीपत वाले रूट को लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गाड़ी में सीएनजी हमने आज भरवाई नहीं है। अब देखते हैं भाई ये 2 पॉइंट हमें कहाँ तक लेकर चलते हैं। अनीता जी तो एकदम शांत बैठी हुई हैं। क्या करें? अरे कुछ तो बोलो, कोई गाना वाना ही सुना दिया करो भाई। गला खराब है। गला खराब है। चलिए दोस्तों, सफर का एंजॉय करते हैं। खुल जा सिम सिम। अभी कुछ दिन पहले हम मोदी नगर के मोदी मंदिर यानी लक्ष्मी नारायण टेम्पल गए थे, तब ये आरआरटी मेट्रो को हम ढूंढ रहे थे। आज ये आरआरटी मेट्रो हमारे साथ साथ साइड में चल रही है। दोस्तों, लगभग घर से 46 किलोमीटर चलने के बाद अब हमारे सामने वो कट आ गया है जो कि देहरादून एक्सप्रेसवे नया वाला बना है ना, उसका कट आता है पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से। भाई भाई भाई, क्या सीन है देखो। ये है भाई यमुना नदी। कितनी चौड़ी यमुना नदी बनी हुई है। हमने कहा एक बार रुक के यहाँ का नज़ारा भी ले लिया जाए। और ये देखो, ये नंदनी भी आ गई नज़ारा लेने के लिए। क्या कह रही है, नदी में जाके नहाना है? हाँ। या फिर कूद दे यहीं से? ये वाला भी गाड़ी ओह नहीं, अुतर के चली जा, कूदना क्यों है? देख तेरी माँ आ गई, ये तेरे को पकड़ के नीचे ले जाएगी है। कूदना क्यों है? हाँ देख, अभी देख मम्मी कैसे स्पाइडरमैन की तरह यहाँ से पकड़ती हुई निकलती जाएगी। वहाँ ताजमहल की मीनार पे स्पाइडरमैन की तरह चढ़ी थी ना। हाँ, जा सकती है ना। भाई हम 4 लोग हैं और आपको पता ही है कि हिमाचल की तरफ जा रहे हैं। तो हमारी गाड़ी के अंदर हमारे 4 लोगों का सामान सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद क्या आसानी से आ पाया, चलिए आपको वो दिखा देते हैं। ये देखो भाई, ये है 15 या 20 लीटर का पानी का जग, जो हम अपने साथ जरूर रखते हैं, नहीं तो पानी का खर्चा ही बहुत हो जाता है। ये बैग भाई बहुत बड़ा है और गहराई आप देखो भाई हमारे, ये देखो भाई कितना गहरा है। हमारे हाथ तक की गहराई है। इसका मतलब ये है कि अगर बड़े वाले बैग है ना, तो वो भी भाई बड़े आराम से आ सकते हैं। तो काइगर के अंदर ये तो कह सकते हैं कि सिलेंडर लगने के बाद जगह भाई बहुत 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 ज़्यादा होती है। और बाकी एवरेज के मामले में काइगर की अगर वीडियो आपको देखनी है तो आप हमारे बाकी के वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने काइगर की बेहतरीन माइलेज निकाली हुई है। चलिए अब इस सफ़र को और एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आखिरकार इस रोड का टोल आ गया। बस इस टोल को पार करने के बाद हमारा वो कट भी आ जाएगा, जो हमें सोनीपत, पानीपत, करनाल होते हुए हिमाचल प्रदेश लेकर जाएगा। दोस्तों, अक्सर हमने YouTube की वीडियो के अंदर देखा है, लोग बाग इस काइगर को ना अंडर परफॉर्मेंस कार कहते हैं कि जब पासिंग लेनी होती तो गियर बदलना पड़ता है, जल्दी से पासिंग नहीं ले पाते हैं। चलिए पासिंग लेके दिखाते हैं। ये देखिए,
ये एक गाड़ी पास, और ये अब ये देखिए बिना किसी गियर को बदले हुए ये दूसरी गाड़ी पास। स्पीड देखिए गाड़ी की कितनी स्पीड बढ़ती चली जा रही है, और ये तीसरी गाड़ी पास। अब बताइए भाई सीएनजी गाड़ी के अंदर जान है या नहीं, और वो भी काई करके। तो भाई 100 की स्पीड है इसमें। घर से चले थे तो सीएनजी 2 पॉइंट थी, और तकरीबन 75 किलोमीटर आ गए तब भी 2 पॉइंट है। लेकिन हमने कहा भाई लंबा सफर है इसलिए सीएनजी भरा ही लेते हैं, तो अब टैंक फुल हो जाएगा, अब मजा आएगा। सीएनजी का रेट है भाई 94 रुपीज 1 kg। भाई सीएनजी तो इतना ज़्यादा प्रेशर है यहाँ पर, पूरा टैंक आज एकदम ठकास ठक भर जाएगा। देखते हैं कितने की आती है। हो गया 493 रुपये 50 पैसे। तो दोस्तों ये गेल का सीएनजी पंप था, और ये हाईवे सामने आपको नजर आ रहा होगा। हम रीत सुखदेव मूर्तल पार करने के बाद ये आ गया दूसरा डोल। क्यों मित्रा जी, सही बोला मैंने? वाले 2 मिनट। ये लाइन में घुसने का चक्कर ना बहुत बुरा होता है भाई। पहले ये अर्टिगा घुस गई, फिर वो ओरा घुस रही है, अब मेरे ख्याल से ये भाई साहब भी घुसेंगे। हम जो है तकरीबन 2 घंटे के अंदर पानीपत पहुंच चुके हैं, और अब इन सब लोगों का कहना है कि कहीं रोको, छाछ भी नहीं, छाछ मसाले वाली है ना, मसाले वाली छाछ। तो इनका कहना है कि कहीं पर छाछ पी ली जाए, नहीं तो छाछ गर्म हो जाएगी। तो चलो भाई छाछ पी ही लेते हैं। क्या? अच्छा सही में छाछ पी बॉडी बनाएगी भाई, ये बॉडी। एक ही दिन में जो डोले बन जाएंगे। देखो ना बन गए। ओ भाई मसाला छाछ का तो अच्छा कमाल है। भाई ले लिया है हमने एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि अब ओहो भाई यहाँ तो पूरी पैकेट रखी हुई है, और पैकेट में से क्या निकली, ट्रे और इधर से छाछ, मसाला छाछ। अरे गरम सी हो गई, गलती कर दी, थोड़ा जल्दी रुकना चाहिए था। मसाला निकले है। ये तुम प्लेन वाली छाछ लिया है, मैं घर पे लाया था मसाले वाली थी। चलो कोई बात नहीं, प्लेन छाछ से काम चलाते हैं। भाई छाछ वाछ पी ली तो हमने कहा थोड़ी सी चहलकदमी भी कर ले, यही मौका मिल रहा है। जब तक ये लोग छाछ पी रहे थे हमारा थोड़ा सा कदम चल लिए। चलो अब गाड़ी को भी चलाते हैं। भाई मेरठ के लिए, शामली के लिए इधर से भी जाके फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेंगे तो पहुंच जाएंगे। और हम करनाल पहुंच चुके हैं, और बस अभी तो भाई सफ़र बहुत लंबा है, तकरीबन 315 किलोमीटर और दूर हमें जाना है। और एक बत्ती डाउन हो चुकी है भाई सीएनजी की, 74 पे वहाँ भरवाई थी, और इस वक्त 148 हो चुका है। काफ़ी अच्छी एवरेज दे रही है गाड़ी। भाई ये लोग ना घर से चाय लेके आए थे, और मुझे लगता है ना अभी 3 घंटे हो चुके हैं, वो चाय ठंडी हो गई। ओ नहीं हुई होगी। तो एक काम करो, जरा एक तुम चाय निकालो, आगे मैं गाड़ी को साइड में लगाता हूँ। पिताजी का पिटारा खुल गया है, और इस पिटारे में बहुत सा माल है, खाने पीने का सामान है, चाय है। ये बढ़िया है भाई, फैमिली के साथ चल के यही फायदा होता है। हाँ। बजट ट्रिप हो जाती है, घर से लाया हुआ सामान आराम से खा लो, महंगे महंगे होटलों से बच लो। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि ये चाय भाई पूरा दिन चलेगी, पूरे सफर में चलेगी, रुकना तो पड़ेगा ही। क्यों जी? सही बात है। गरम है, देखा मैंने कहा था ना। हाँ भाई धुआं निकल रहा है पूरा पूरा चाय में। आहा लाओ सैंडविच तो दो। टेस्टी है। ओम नमः शिवाय। तो भाई पेट पूजा तो अपनी हो गई फुल, एकदम पेट भर गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ से सीधा रुकेंगे अंबाला के पास।
फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अब कुरुक्षेत्र, यानी वो जगह जहां पर प्रभु श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। एक बात है भाई, अनीता को कुछ और नजर आए ना आए, लेकिन रोड पे पड़ने वाले ठेके जरूर नजर आ रहे हैं। जैसा ही कोई ठेका नजर आता है बोलती है देखो ठेका। क्या बात है, सही बात। ठेके पे रोकनी है क्या? नहीं नहीं, फिर ठेके को इतना गौर से क्यों देख रही है? इसलिए देख रही हूँ कि कुछ ज्यादा ही बने हुए हैं। वो देखो हो रहा है एक और ठेका। इंग्लिश, हाँ, इंग्लिश पे जाना है, देसी पे जाना है? किसी पे नहीं जाना। अच्छा अच्छा। हमें ना पीना जल। आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक। लो भाई हम पहुंच गए हैं उसी जगह जहां से अंबाला की शुरुआत होती है, यानी ये धनुष ब्रिज। यही होता है दूसरे की लाइन में घुसेड़ना। अब ये बंदा जो है जबरदस्ती, बताओ कितनी टेढ़ी गाड़ी है, उस लाइन में घुसेड़ के और वहां पर गाड़ी ठोक गई है और अब बहसा बहसी चालू है। ऐसे ही अर्टिगा वाला था, जबरदस्ती इस लाइन में घुस रहा था, लास्ट में उसी लाइन में गया। यानी टोल पे इतने ड्रामे क्यों करती है पब्लिक? 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्यों जी? अब यहाँ पे फालतू में बहसबाजी हो रही है ना। तो लीजिए भाई, इस टोल को पार करने के बाद अब हमारा वक्त आ गया है इस हाईवे को छोड़ने का, क्योंकि हमारा सफर तो हिमाचल की तरफ है ना, तो यहाँ से हम नीचे हो जाते हैं। ये रूट भाई मुड़ गया है मोहाली की तरफ, और यही रूट हमें लेके जाएगा हिमाचल की तरफ। भाई ये भी है तो नेशनल हाईवे 205A, लेकिन यार जीटी करनाल रोड को छोड़ने के बाद ना उसकी याद आ रही है। ये अनडिवाइडेड रोड है भाई, एक गाड़ी आ रही है और एक गाड़ी जा रही है, और ये सीधा रोड जा रहा है मोहाली चंडीगढ़ की तरफ। तो भाई गाड़ी चल चुकी है अभी तक 250 किलोमीटर, और हमें एक सीएनजी पंप नजर आ गया मोहाली से पहले, तो हमने कहा भरवा लेते हैं भाई। ये भी कितना 205 किलोमीटर है भाई जहां हमें जाना है। इस रूट पे भाई फ्लाईओवर का काम हो रहा है, बाकी ये है कि जाम नहीं है इस फ्लाईओवर की वजह से, रोड एकदम खाली खाली से ही मिल रहा है। रोड की कंडीशन बहुत बढ़िया नहीं कह सकते हैं। वहाँ से अब हमें लेफ्ट लेना है। अगर हम राइट चले जाते हैं तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे की तरफ चले जाएंगे, लेकिन लेफ्ट होते हुए हमें चलना है हिमाचल की तरफ। ये वाला रूट भाई बढ़िया है, वहां से और वहां से बिल्कुल पतला रूट मिला था, आखिरकार अब वापस से चौड़ा रोड मिल गया है। चलते चलते घर की चाय पीते रहने चाहिए। अभी तक चाय घर में कमाल की बात है। दोस्तों हिमाचल में जहां हम जा रहे हैं भाई, उससे पहले हमने एक नई डेस्टिनेशन लगा दी है, जो कि तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट की दूरी पर है। चलिए पहला स्टॉप वहीं पर लेते हैं। यहाँ से इस रोड को छोड़ के अब हम मुड़ गए हैं रोपड़ की तरफ। अभी भी हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन 60 किलोमीटर दूर है। क्या है ये? नट क्रैकर और चिप्स। नट क्रैकर और चिप्स, और सबके मुंह चल रहे हैं। बढ़िया, हमारा भी चल रहा है। बढ़िया है भाई, टाइम ऐसे ही पास हो गया है। सही बात है भाई। ये नाराज हो रखी है, बोल रही है कि तुम जितनी देर क्यों लगा रहे हो, और मैं बोल रहा हूँ तुम नजारे देख यार, क्या फालतू में देर और जल्दी। सफर करने निकले हैं, एंजॉय करने निकले हैं। मंजिल पर पहुंचना वो तो आराम से पहुंच ही जाएंगे। हाँ वो देखो झील। हाँ झील दिख गई ना। हाँ वही देखती रहे बस तू ऐसे ही। वादियाँ ये हवाएं बुला रही है मुझे, है तुझे भी बुला रही है ये वादियाँ ये हवाएं? लगता तो यही है। लेकिन पहले रेड लाइट तो चालू करवा दे, तब तो चलेंगे इन वादियों में। अभी कराती हूँ, मेरे चाचे की है। चाचे की है, वेरी गुड है भाई। देखो, बहुत देर हो गई यार ये रेड लाइट खोली चालू हो गई। अरे नहीं हुई भाई, लोग परेशान होकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं मजबूरी में। अब हुई चालू, देख। तो मैंने कहा ना मेरे चाचे की है। तेरे चाचे की है। जरा सा पानी है बस। भाई ये सियरा वाले को इतनी जल्दी थी ना, इसने एकदम लेफ्ट काट दी, ट्रक में लग गई पीछे। ये देखो
इतनी जल्दी थी, और बेचारे ट्रक वाले ने बचा लिया अपने आप को, डिवाइडर पे चढ़ा दिया। इसके चक्कर में जो है बेचारा ट्रक वाला, और अब ये रुक गया, अब उसको बोलेगा देख के नहीं चलाता है क्या। ये भगवान कितनी तेज चल रहा है। ये भाखड़ा नांगल डैम, उससे कनेक्टेड सारा पानी आ रहा है यहाँ पर। और अनंतपुर साहिब रह गया मात्र 11 किलोमीटर। देखते हैं, अगर अनंतपुर साहिब में ज़्यादा भीड़ नहीं हुई तो गुरुद्वारे में जाकर भाई मत्था टेकेंगे। फाइनली भाई हम पहुंच गए अनंतपुर साहिब गुरुद्वारा। अब तो पार्किंग के अंदर गाड़ी लगा दी और अब जल्दी सीधा चलते हैं भाई, फटाफट माथा टेक के आते हैं गुरु के पास। हो गया, सही से माज के रख दिए ना। हाँ। तो दोस्तों वाहे गुरु जी के दर्शन भी कर लिए और प्रसादा भी छक लिया, और अब आपको यहाँ का माहौल दिखाता हूँ भाई। वो सामने पहाड़ों की चोटियाँ। तो दोस्तों देखा आपने यहाँ के दृश्य भाई कितने 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 सुंदर हैं। मैं आपको जूम करके अपने इस मोबाइल से दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें जूम की फैसिलिटी नहीं है गोप्रो के अंदर। तो आप इसी से भाई देखिए कि ये सीन कितने अच्छे लग रहे हैं। बादल एकदम चमक रहे हैं, गड़गड़ा रहे हैं, और सामने देखो पहाड़। सही है, सही है बेटा। अब दोस्तों देखो शीशे पे हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, हल्की हल्की बारिश चालू हो चुकी है, और यहाँ पर हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। हाँ, प्रसादा भी छका सबने, बहुत हाँ भाई। हाँ। उसके बाद भाई प्रसादा लंगर छकने भी। के बाद, लंगर करने के बाद, अब गुरु जी का आशीर्वाद लेने के बाद अब हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं कहाँ, ज्वाला देवी मंदिर के लिए। तो ये ज्वाला देवी मंदिर की सीरीज यहाँ से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और टर्न आ गया खतरनाक वाला, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। नीता माता की वो इधर से कितनी तेज तेज चल रही है।